नमस्ते शिक्षक साथियों, आइए हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक्स को जान लें। पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को जो है 8 भागों में क्लासीफाई किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। आइए हम लोग आज थोड़ा आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। AND को आर्टिकल्स कहते हैं। AN इंडेफिनिट और दी डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। इसी में वॉवेल्स 5 होता है, कॉन्सोनेंट 21 होता है। हम लोग बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। AEIOU को वॉवेल्स कहते हैं और वॉवेल्स के पहले एन लगता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे शुरू से, जैसे एन आउल, एन एप्लीकेशन, एन एप्पल। लेकिन अगर हमारे साउंड में आ, ए, ओ, और इस तरह का स्वर आए तो चाहे वॉवेल हो या ना हो, वहाँ एन लगता है। और इसके अलावा काखा वाले से व्यंजन वर्ण से आता है तो वॉवेल रहने पर भी वहाँ ए लगता है। जैसे समझते देखिए, यहाँ वॉवेल है अम्ब्रेला, वॉवेल है और आ भी मुंह से आवाज़ निकल रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ वॉवेल यू वॉवेल है, लेकिन यूनियन यो निकल गया व्यंजन वर्ण से, इसलिए यहाँ ए लगा। उसी तरह देखिए यूनिवर्सिटी, वॉवेल है तो एन लगना चाहिए, लेकिन ये आ वाले से आवाज़ नहीं निकला, का खा वाले से निकला, इसीलिए ये होगा अ यूनिवर्सिटी। यहाँ देखिए आवर, यहाँ एच साइलेंट है, ये आवर हुआ, आ गया, इसीलिए एन आवर हुआ। ऑनेस्ट, देखिए आ गया, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट। यहाँ देखिए SDO, एस, जब हम एस बोल रहे हैं तो पहले ए आया, एस, इसीलिए ए आने के चलते हिंदी का उच्चारण में यहाँ एन लगाना, NSDO, NSP। अब यहाँ देखिए DM, यहाँ क्या होगा ADM, MP, एम आया, ए आया, हिंदी का उच्चारण, इसलिए एन लगा। और जो निश्चित डिफिनिट चीज़ होता है या दुनिया में जो भी एक चीज़ है उसके पहले हम लोग दी लगाते हैं। देखिए दी ताजमहल, दी सन, दी मून, दी कुतुब मीनार, और कुछ ही खास चीज़ के पहले भी दी लगता है। हम आगे भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।